हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2। उसके अंदर हमने क्या स्टडी करना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप किसकी? पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट्स की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। इसके अंदर जीरोस क्या होती हैं? जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उतनी ही जीरोस आती हैं। वेरिएबल की जितनी बड़ी पावर होती है, ठीक है ना, जो हमारी डेफिनेशन है, इसकी सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी? 2 जीरोस होंगी, ठीक है ना। तो कितनी जीरोस होंगी? 2 जीरोस होंगी। 2 जीरोस क्यों? देखो सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होती हैं? वैसे इसका बिल्कुल पूरी एक वीडियो बना रखी है पॉलिनोमियल की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा उसके बाद इस कंसेप्ट का, ठीक है। तो जितनी बड़ी पावर होती है पॉलिनोमियल की, उतनी ही जीरोस आती हैं। तो 2 जीरोस आती हैं। दोनों जीरोस में से एक को हम मानते हैं अल्फ़ा और एक को मानते हैं बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा है क्या? जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ABCD, वैसे ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं क्या? अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। उसके बाद अब बात करती है जीरोस की। तो बात आ गई कि हमने इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे उसको, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल के आगे हमारे पास जो ये A, B और C दे रखे हैं, वेरिएबल्स के आगे A है, B है और C है, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। क्या होते हैं? हमारे कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये इसके कोफिशिएंट्स हैं A, B और C। इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? हमने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है। तो रिलेशनशिप क्या होगा इसका? तो देखो, अब हमने इसकी बात करी है कि अल्फ़ा और बीटा इसकी जीरोस हैं, ठीक है। और क्या बात करी है कि A, B और C इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो इनका रिलेशनशिप कैसा होगा? सबसे पहला तो होगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इसके रिलेशनशिप को जब वेरीफाई करना होगा, देखो रिलेशनशिप क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा। हम आगे एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले एक बार हम इसके फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जांपल दूंगा, फिर से समझा दूंगा सारा का सारा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा मतलब किससे है? सम ऑफ जीरोस से। तो सम ऑफ जीरोस होता है किसके इक्वल? -b/a के इक्वल। ये -b/a कहाँ से आएगा? ये आपका जो स्टेटमेंट दी गई होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वहां से आएगा ABC, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कैसे कह सकते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है C/a के। मीन्स कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होगा? C/a के, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये जो हमने बात की है, हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कौन सा है? क्वाड्रेटिक, ठीक है। हमने क्या बताना है? उसकी जीरोस के बारे में बताया, उसके कोफिशिएंट्स के बारे में हमने बताया, और उसका रिलेशनशिप कैसे बताना है, ये उसका रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको अब एग्जाम्पल से बताया जाएगा, ठीक है। ओके, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं x² - 4x + 4। ये एक हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने एक एग्जांपल ले लिया। सबसे पहले हम क्या बताएंगे? सबसे पहले हम इसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं हम? हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी, ठीक है। क्या करेंगे? हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी होगा x² के आगे अभी कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। जो भी x² के आगे होगा और जो भी हमारा कांस्टेंट होगा जहाँ पे x नहीं है, इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 और 4 को करेंगे क्या? मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहला काम ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है?
सेकंड स्टेप हमने देखना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है, जिसके आगे वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना, जिसके आगे वेरिएबल नहीं है, उसके आगे साइन किसका है, प्लस का। तो प्लस कैसे आ सकता है, एक तो माइनस माइनस प्लस होता है और एक प्लस 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 होता है, यही दो हमारे पास बनते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है तो वो देखते हैं। देखो पहला स्टेप हमने किया कि 1 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4 आया, ठीक है। उसके बाद जब 4 आया तो अब अगला स्टेप क्या देखा हमने कि यहाँ पे कौन सा साइन है, ठीक है, प्लस का है तो या तो माइनस माइनस बनेगा या प्लस प्लस का बनेगा। अब बताते हैं वो भी आगे क्यों किया ये सब हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या है अब हमारे पास 4x, तो जो ये x के आगे वाला हमारे पास 4 है, ठीक है, इसके हमने इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं, टुकड़े करने हैं कि जो प्लस होकर तो 4 आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस होकर तो 4 आए और मल्टीप्लाई होकर भी क्या आए 4। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिससे प्लस होकर भी 4 आए और मल्टीप्लाई होकर भी क्या आ जाए 4 आ जाए, ठीक है। तो क्या से आएगा, देखो 4 कैसे आ सकता है, 2 2 जा 4, तो 2x और 2x दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 2 को प्लस करेंगे तब भी 4 आएगा, ठीक है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि जिसको दो नंबर्स को प्लस करके तो 4 आए और मल्टीप्लाई करके भी क्या आए 4 आए, ठीक है। आगे भी हम एक दो करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या देखना है, ये +4 एज इट इज लिख देंगे, पर यहाँ पे मैंने भी कोई साइन नहीं लगाया, ठीक है ना। तो साइन या तो माइनस माइनस के आ सकते हैं या फिर प्लस प्लस के आ सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे किसका साइन है, किसका साइन है यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बनाने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि हमने फैक्टर्स बताने हैं, इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। जीरो तभी फाइंड आउट होगी जब किसी के इक्वल 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -2। -2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके और इसके जो हमारे पास ब्रैकेट आएंगी ना वो वाले सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे +2 ले लेते तो यहाँ पे क्या आता -x + 2, वो सेम नहीं होता, तो इसलिए हमने -2 कॉमन ले लिया ताकि ये जो ब्रैकेट्स हमारे पास आए हैं ये क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। उसके बाद हम दोबारा से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x - 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा दूसरी ब्रैकेट में, एक तो ये वाला x लिखा जाएगा और एक ये वाला -2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे, x - 2 x - 2। तो एक बार x - 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार ये वाले x - 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इस वाले x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। तो हमने कहा था कि अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे दोनों x हैं, एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। दो जीरोस आई थी ना, एक को अल्फा मान लेंगे 0 को, दूसरी क्या 0 मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था कि जो सम ऑफ जीरोस होती हैं वो किसके इक्वल होती है, -b/a के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा तो आ गया सम ऑफ जीरोस, पर a तो आया नहीं हमारे पास, तो हम लिखेंगे a क्या होगा, जो x स्क्वायर के आगे है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन क्या है, हम डेफिनेशन लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा। जो x स्क्वायर के आगे होगा वो क्या होगा a, तो x स्क्वायर के आगे क्या है 1। b देखो साइन साथ में आएगा, यहाँ पे b प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, तो b क्या होगा -4। c क्या होगा, ये प्लस का साइन ही था यहाँ पे, तो क्या होगा 4। तो a b c आ गए हमारे पास। यहाँ पे पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू क्या है 2, माइनस b की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 2 + 2 कितना होता है 4, माइनस माइनस प्लस 4/1, तो 4 = 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इक्वल हो गए। तो पहला तो जो सम ऑफ जीरो है वो तो हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है, ठीक है। तो अल्फा 2 था, बीटा 2 था, c की वैल्यू क्या थी 4, a क्या है 1, तो 2 2 4, तो 4 = 4। देखो ये भी हमारा इक्वल आया और ये भी हमारा इक्वल आया,
ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी वेरिफिकेशन है इक्वल आई ना, अगर यहाँ पे ये इक्वल ना आते तो हमारी वेरिफिकेशन रॉन्ग हो जाती। इसका मतलब हमने अपनी जीरोस को गलत बताया है, ठीक है ना, हमारी जीरोस रॉन्ग फाइंड आउट हुई हैं, हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, हमारे फैक्टर्स गलत बने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इक्वल ना आया तब तो ये कंडीशन होगी, और अगर आपका ये इक्वल है इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये किस लिए करते हैं हम, ये हम वेरिफिकेशन के लिए करते हैं, किसकी, जो पॉलिनोमियल होता है उसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। किसकी रिलेशनशिप को, जीरोस और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जीरोस हैं और ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट से इसके सभी पार्ट्स कर लेते हैं 2.2 के, और अपना ये एक्सरसाइज है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है कि जीरोस बताओ एक तो पहले, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करो पॉलिनोमियल की, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, जीरोस को फाइंड आउट करना। जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो पहले ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए क्या है इसके अकॉर्डिंग, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है वहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है। बी क्या है यहाँ पे -2, और सी क्या है हमारे पास -8। तो ये हमारे पास क्या आ गया हमारा ए बी सी, जो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग लिख लिया है, ठीक है। सेकंड देखते हैं हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए पहला काम क्या है, जो एक्स स्क्वायर के आगे है वो नंबर और जो हमारा विदाउट एक्स है वो नंबर, इन दोनों को क्या करना है, हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके क्या आया, 8 आया, ठीक है। आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया समझो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे गलती करोगे तो आगे अपने भी गलती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि जो x के बिना वाला जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसके आगे साइन किसका है, माइनस का। किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो माइनस कैसे आ सकता है, या तो प्लस माइनस माइनस होता है या फिर माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब कि अगर अपोजिट साइन होंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। यही हो गया। तो अब क्या करना है, अब हमने देखना है कि इस x के आगे क्या है, 2, ठीक है। तो हमने ऐसे कोई दो नंबर बताने हैं जिनको माइनस करके तो क्या आए, माइनस करके तो 2 आए, बट मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाए, जो यहाँ पे 8 आया था ये आए। क्या मतलब कि माइनस करके क्या आए, माइनस करके तो आए 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आए, 8 आए। तो कौन से दो नंबर हैं ऐसे, तो एक तो हमारे पास 4 होता है और एक क्या होता है, 2, ठीक है। यहाँ पे -8 लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे अभी साइन नहीं लगाया, साइन कैसे लगाते हैं, देखो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ठीक है, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, पर यहाँ पे एक बड़ा है एक छोटा है, हमें नहीं पता किसके आगे प्लस का लगाएं किसके आगे माइनस का लगाएं। तो फिर यहाँ पे देखेंगे 2 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो इसका मतलब जो बड़ा है उसके आगे माइनस लगेगा और जो छोटा है उसके आगे प्लस का साइन लग जाएगा। फटाफट से मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, क्योंकि हमने जीरो फाइंड आउट करनी है तो इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट 2 में से हमारा x कॉमन आएगा तो x -4, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा, x -4, ठीक है। तो x -4 एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, x और साथ में ये वाला प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x -4 को 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार x + 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे। ये 0 के इक्वल लिखते क्यों है, ठीक है ना। तो देखो मान लो कोई दो नंबर हैं, ठीक है, कोई भी दो नंबर हैं जिनको प्रोडक्ट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो मान लो a है एक b है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। दो नंबर को मल्टीप्लाई 0 कब आएगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आएगा, आप चाहे 3 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से तब भी 0 नहीं आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर लो 1/3 से तब भी 0 नहीं आएगा, कट करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई 0 से करने पर कैसे आ सकता है 0, या तो ये नंबर 0 होना चाहिए या फिर ये b 0 होना चाहिए या फिर दोनों ही 0 होने चाहिए, ठीक है ना, या फिर दोनों ही 0 होने चाहिए तभी 0 आ सकता है ना, अदरवाइज 0 कभी आएगा ही नहीं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसको भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं और इसको भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है।
तो इन दोनों में से कोई ना कोई जीरो तो होगा, तो हम दोनों को ही जीरो के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों भी जीरो हो सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो प्लस का जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो एक को क्या मान लिया हमने अल्फा और एक को क्या मान लिया बीटा। ठीक है, 2 जीरोज आ गई। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है -2। जहाँ पे माइनस आ गया ब्रैकेट लगा दो, गलत नहीं होगा कभी भी। माइनस एक बी क्या है -2, ए क्या है 1। देखो प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। तो पहला जो सम ऑफ जीरोस है वो तो हो गया वेरीफाई। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा माइनस तो नहीं प्लस सी अपॉन ए, यही हमारे पास कंडीशन होती है। अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, सी क्या है -8 अपॉन में 1, ए की वैल्यू 1 है, तो 8 -8 इज इक्वल्स टू -8, ये भी हो गया इक्वल। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पहले फैक्टर्स भी बनाए और उसके जो वेरिफिकेशन थी रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कर दिया। जो ये क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पुट आउट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है कि 4s² - 4s + 1। पहला काम क्या कि जो भी x² के s² के आगे है, ठीक है, पहले a b c लिख लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, x और a वेरिएबल ही है, चाहे वो s है चाहे x है, वो वेरिएबल ही है। तो यहाँ पे a क्या आ गया 4, b क्या आ गया -4, सॉरी यहाँ पे b क्या हो गया -4 और c क्या आ गया हमारा 1। a b c तो हमारे हो गए, क्योंकि हमने रिलेशनशिप बताना है तो हमें a b c लिखना ही पड़ेगा। अब देखो इसके आगे क्या है, स्क्वायर के आगे 4, जो बिना s के है वो क्या है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए 4 आए। अब यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, तो या तो माइनस माइनस प्लस बनता है या प्लस 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 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड करने पर क्या आए, ऐड करने पर भी 4 ही आए। तो 2 2 2 2 जा 4 और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 होता है। तो क्या आएगा 4s² 2s 2s + 1 इज इक्वल्स टू 0। मैंने अभी भी यहाँ पे साइन नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, यहाँ किसका साइन है माइनस का, तो मतलब माइनस माइनस प्लस, तभी माइनस आएगा ना यहाँ पे, अदरवाइज माइनस कैसे, प्लस प्लस ना लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन देखना है किसका है, उसके अकॉर्डिंग साइन लगाना है। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा 2s, तो क्या आएगा 2s - 1। यहाँ पे +1 है, -1 चाहिए हमें, तो ब्रैकेट में तो हम क्या कर लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि और कुछ तो यहाँ से कॉमन आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2s - 1 और दूसरा भी क्या आ जाएगा 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2s, ये 5 लग रहा होगा, 2s, ठीक है, इक्वल्स जो -1 इक्वल्स टू 0 है। तो हम एक क्या लिखेंगे, एक बार 2s - 1 को 0 के इक्वल लिख लेंगे, दूसरा भी जो सा हमारा ब्रैकेट है उसको भी हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो क्या आएगा 2s, ये माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। इसका मतलब अल्फा क्या आ गया 1/2। सिमिलरली यहाँ भी 2s इज इक्वल्स टू 1, s की वैल्यू क्या आएगी 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में स्टेट जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो बीटा क्या आ जाएगा 1/2। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन के लिए पहला क्या है, वेरीफाई करना है ना, पहला क्या होगा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ठीक है, तो देखते हैं अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2। यहाँ पे b की बात करें तो b है -4, a भी क्या है 4। जब भी फ्रैक्शन सॉल्व करनी है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा 2। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 1 + 1, क्योंकि 2 और 2 को डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली इसके अंदर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/4, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2/2 ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया 1, क्योंकि 1 1 पे जाता है, यहाँ पे भी क्या आएगा 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। पहला तो हो गया इक्वल। दूसरा क्या है प्रोडक्ट, मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a। तो अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, c की वैल्यू क्या है 1,
और a क्या है 4। तो जब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएंगे आपस में ये इक्वल। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ आना चाहिए अच्छे तरीके से, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको क्वेश्चन फटाफट से होगा, कैलकुलेशन करनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं हो सकता। कोई भी अगर आपको कह दे कि नंबर चाहिए 100 आउट ऑफ 100 मैथ के अंदर, CBSE बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, 10th क्लास में, तो 3 महीने पढ़ के ले लो, मैथ के अंदर नहीं आएंगे। तो मैथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ठीक है ना, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कब कर पाएंगे हम, जब हम इन पहले ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, जब ये हमें बिल्कुल क्लियर होंगे तभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाएंगे ना। ठीक है, तो 90s 100s पे कैसे पहुंचा जाता है, जब हम फटाफट से नवंबर तक, ठीक है ना, अक्टूबर तक अपना मैथ कंप्लीट कर लेते हैं CBSE का, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं, तब जाके अच्छे अच्छे मार्क्स से वहाँ पे पहुँच सकते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ तक अगर मार्क्स पे पहुँचना है तो हमें अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट क्या है, 6x² - 3 - 7x। क्वेश्चन देखती फटाफट भागने मत लग जाना कि हाँ ये हमें आता है तो कर लेंगे फटाफट से। अब हम सबसे पहले देखना क्या क्वेश्चन ठीक भी है। ठीक है, वो क्यों ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी ठीक, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है। गलत क्यों है, अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले तो पहले x² आता है, उसके बाद क्या आता है x, उसके बाद c आता है जो हमारा कांस्टेंट विदाउट x है। यहाँ पे बात करें x² तो आ गया, पर जो कांस्टेंट वाला है वो आगे आ गया, x वाला पीछे चला गया, तो इसको पहले ठीक करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, तो 6x² आगे लिखा, फिर ये 7x लिखा, उसके आगे जो साइन है वो भी लिखा, फिर ये -3 उसके आगे, ठीक है ना, 3 के आगे माइनस था, साथ में लिखा। ओके, अब हम लिखते हैं ABC क्या है। A हमारे पास 6 है, B हमारे पास -7 है और C हमारे पास -3 है। ठीक है, बस अब हम 2 मिनट लगाएंगे क्वेश्चन करते हुए। कैसे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 18। ठीक है, तो 6x², ठीक है, यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, तो प्लस माइनस के बनेंगे, मतलब माइनस आएगा। तो 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको माइनस करके क्या आए 7, मल्टीप्लाई करके क्या आए 18। तो क्या होते हैं 2 नंबर्स जिनको माइनस करके क्या आए 7, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आए 18। ठीक है, तो क्या होंगे 9 और 2, नहीं पता चलेगा तो आप जो ये 18 आया है इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। ठीक है, क्या कर लो, प्राइम फैक्टर्स, यहीं से आ जाएगा 9 और 2, क्योंकि 9 और 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं 9x और 2x। ठीक है, साथ में -3 = 0। अब मैंने बताया था पहले साइन नहीं लगाएंगे, बड़ा क्या है माइनस का साइन आएगा। ठीक है, बड़ा 9 है तो साइन किसका, माइनस का, दूसरे वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 3 के टेबल पे 6 आता है, 3 के टेबल पे 9 आता है, 3 तो कॉमन आ गया, साथ में x भी आ गया, तो क्या रह गया 3 × 2 = 6, साथ में 2x थे ना, एक x बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, माइनस का साइन, ये x तो बाहर आ गया, 3 × 3 = 9। यहाँ इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आ जाएगा, 2x - 3। तो क्या बनेंगे, एक तो 2x - 3 आएगा, एक क्या आएगा 3x + 1 = 0। तो एक बार 2x - 3 को = 0 लिखेंगे, एक बार 3x + 1 को = 0 लिखेंगे। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 0 + 3 मतलब 3 के इक्वल आ जाएगा। जो ये x के मल्टीपल में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो अल्फा क्या आ गया 3/2। अब यहाँ पे बात करते हैं x क्या आएगा -1, ये 3x था, x क्या आ जाएगा -1/3, तो बीटा क्या आ जाएगा -1/3। 2 0 तो आ गई हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 3/2, बीटा क्या है हमारे पास -1/3, b क्या है -7, a क्या है हमारे पास 6। ठीक है, तो देखते हैं इक्वल आएगा कि आएगा 3/2 + -1/3, 7/6 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, तो 7/6 क्या आ जाएगा 7/6 = 7/6। ये पहले वाला तो इक्वल आ गया सम वाला। अब दूसरा करते हैं मल्टीप्लाई वाला, ये जल्दी हो जाता है मल्टीप्लाई वाला, क्योंकि हमने फटाफट से मल्टीप्लाई करनी होती है। -3, ठीक है, वैसे तो किसके इक्वल होता है c/a के, तो क्या आएगा 3/2 × -1/3,
यहाँ पे क्या आएगा -3/6, ठीक है। तो 3 1 जा 3, ये कट हो जाएगा 3 पे 3 और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा -1/2, -1/2, ये भी इक्वल आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट कैसे होगी? प्रैक्टिस से, ठीक है। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है? 4u² + 8u, बस इतना दे दिया, c तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो a क्या है हमारे पास 4, b क्या है 8, c तो है ही नहीं, तो c नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। ये तो हो गया हमारा ABC, ठीक है। इसको हम तो फैक्टर बनाना, इसके फैक्टर तो बनाना इतने ईजी है ना, पूछो मत, बहुत ईजी है, ठीक है। क्यों ईजी है? देखो 4u² + 8u, हमें इनको वैसे तरीके से करने की जरूरत नहीं है जो पिछले क्वेश्चन करते आए हैं। 4u और 8u में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन आ सकता है, साथ में u भी आ सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 और u तो कॉमन आ गया, सिर्फ u रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 2, तो क्या फैक्टर बनेंगे? एक बार 4u को इक्वल लिख लेते हैं 0 के, एक बार u + 2 को किसके को लिख लेते हैं 0 के। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4, क्या होता है u 0, मतलब अल्फा क्या आ गया 0, और ये वाली u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 - 2, तो ये u क्या आ जाएगा -2, तो बीटा क्या आ गया -2। फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना आसान क्वेश्चन है। कई बार ऐसे देख के कहोगे ये क्या होगा, हमें तो ऐसा क्वेश्चन करा ही नहीं कभी भी। ऐसा नहीं सोचना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फैक्टर बन रहा है, साफ आंसर सीधा, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करना है अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, माइनस b क्या है 8, a क्या है 4, तो 0 - 2 -8/4 को जब डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आएगा -2, तो -2 = -2 आ गया, सम ऑफ जीरो से इक्वल हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो किसके इक्वल होता है c/a के, तो अल्फा 0 है, बीटा -2 है, c क्या है 0, a 4 है, तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर क्या आता है 0 आता है। इतना इजी क्वेश्चन था, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, फिफ्थ पार्ट हमारा। ओके, ये रहा हमारा फिफ्थ पार्ट, a² + x, ठीक है ना, ax² + bx + c, यहाँ पे दे रखा है t² - 15, एक x तो या एक t तो दे ही नहीं रखा, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है, b तो दिया ही नहीं 0, c क्या है -15, ये तो आगे हमारे a b c। इसके फैक्टर्स कैसे बनाएं, ठीक है, दो तरीके हैं इसके फैक्टर बनाने के, आपकी चॉइस है कैसे बनाना चाहते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक बार तो हम लिख लेते हैं t² - 15 = 0, ठीक है, क्योंकि 0 के इक्वल होता है। -15 को उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 15, और स्क्वायर को जब उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और किसका प्लस और माइनस का। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार प्लस की √15 और एक बार माइनस का √15, तो इसका मतलब अल्फा भी क्या आ जाएगा ठीक है, एक बार प्लस का √15, बीटा क्या आएगा माइनस का √15। ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, ये तो बिल्कुल सिंपल है। दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है, दोनों तरीकों में से जौन सा मर्जी कर देना, आपकी चॉइस है, आपको जो इजी लगेगा वो कर देना। दूसरा तरीका क्या है, t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर = 0। देखो यहाँ 15 था, मैंने स्क्वायर लगाना है तो मैंने रूट लगा दिया, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनता है a² - b² का, क्या फॉर्मूला था a + b a - b, तो हम लिख सकते हैं t + √15 मतलब a + b, t - √15 मतलब a - b, ठीक है। तो एक बार इसको प्लस के इक्वल लिख लेंगे, 0 के इक्वल लिख लेंगे प्लस वाले को, एक बार माइनस वाले को 0 के इक्वल लिख लेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी -√15 और यहाँ से क्या आ जाएगा +√15, ठीक है। तो एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये प्लस का है। दोनों में से कौन सा मर्जी कर लेना, आपकी चॉइस है, जो सा आसान लगे, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करना है, -b/a, अल्फा है -√15, बीटा है +√15, b की वैल्यू क्या है 0, a क्या है हमारे पास 1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, और -0 क्या होता है 0 ही होता है, 0 के साथ ना तो माइनस लगता है ना प्लस लगता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है अल्फा × बीटा, वो क्या है
सी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या आएगा -√15 मल्टीप्लाई -√15, सी की वैल्यू क्या है 15/1। यहाँ पे देखेंगे तो √15 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो पेयर बनाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आता है, तो क्या आ जाएगा -15 इज इक्वल्स टू -15 इक्वल आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है, आपकी चॉइस आपने कैसा करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो दो तरीके करवा दिए, दोनों में से जो सा मर्जी कर लेना, दोनों ठीक होंगे, आंसर दोनों से ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। 6th पार्ट है, बहुत इजी है, ये मैं आपके लिए रखूँगा, आप इसको ट्राई करें, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। पहली बात तो ये, अगर आपने पहले क्वेश्चन 5 कर लिए हैं, ये तो फटाफट से हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, बहुत ईजी होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप प्रैक्टिस करें और आपकी, ठीक है ना, क्योंकि जब हम खुद करेंगे तभी हमें पता चलेगा हमें क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। कई बार देखने पे ऐसा लगता है हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है, बट जब हम करते हैं वो हमसे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। तो आप खुद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। है क्या? उसने कहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसने क्या कहा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी पड़ेगी उसके लिए फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है? x², ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या है ये इसका फॉर्मूला? क्या बनाने का? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का। पोलिनोमियल बना रहे तो जीरो नहीं लगेगा, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, क्योंकि ये क्या है? सम ऑफ जीरोस, प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? जब भी वो कहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो, उसका ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीकों से पूछेगा एग्जाम के अंदर, घुमा के, ठीक है। एक तो ऐसा सीधा सीधा पूछ लेगा, दूसरा पूछेगा घुमा के, ठीक है। दोनों तरीकों से करते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट से होगा, ठीक है। क्या कहा? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम। क्या बताया उसने? कि जो हमें गिवन है नंबर्स वो क्या है? वो सम है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्या गिवन है? जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि 1/4 -1, तो उसने क्या कहा? जो हमें गिवन नंबर दिए हैं वो क्या है? सम है एंड प्रोडक्ट है किसके? जीरोज के। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो जो पहला नंबर हमें दिया है वो सम बोला, तो इसका मतलब जो ये नंबर हमें गिवन है ये हमारा सम ऑफ जीरोज है। और प्रोडक्ट एंड के बाद प्रोडक्ट लिखा है, इसका मतलब जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो क्या है? वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ध्यान रखना, घुमा के कैसे दे सकता है? वो प्रोडक्ट आगे लिख देगा, सम पीछे लिख देगा। तो जो नंबर पहले लिखा जाएगा और जो नंबर पहले दिया गया है वही उसकी स्टेटमेंट, वही उसका नंबर है। सम पहले दिया गया है, इसका मतलब 1/4 क्या है? सम ऑफ जीरोस। अगर यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिख देता इसका मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1/4 होता। ये दो एक, ठीक है। एक तरीका ये है घुमा के देने का उसका, कि सम और प्रोडक्ट को आगे पीछे कर देगा। रट्टा नहीं मारना, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो अब इसके इस स्टेटमेंट में पुट करते हैं हमारे पास, ठीक है। स्टेटमेंट उसने दी है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये हमारा सम ऑफ जीरो हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया, ठीक है। हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हमारी जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। कैसे? सम ऑफ जीरोस क्या है? 1/4, ब्रैकेट के अंदर ही पुट करना ताकि आपकी गलती बहुत कम हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर पुट करने से। -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो -1 है, तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 1/4x -1, ठीक है। चाहे तो यहीं पे छोड़ दो, आगे करना है तो आप इन सब का एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या आएगा? 4x² माइनस 1x, ठीक है, जिसको हम x भी लिख सकते हैं -4। तो जब भी हम पूरे का एलसीएम लेते हैं तो जो लास्ट वाला हमारा नंबर जो एलसीएम आता है उसको हम छोड़ देते हैं, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? पोलिनोमियल है,
ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। सेकंड क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन ऐसे ही होगा, पर क्योंकि जो हमारे पास बुक है उसके अंदर सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम फटाफट से सारे क्वेश्चन ऐसे कर देंगे। एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा, एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे, सम की जगह प्रोडक्ट लिख देगा, प्रोडक्ट की जगह सम लिख देगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को पूछने का, ठीक है, एक और तरीका क्या होगा कि वो कहेगा कि यहाँ पे द गिवन नंबर आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहेगा, यहाँ पे ये ना तो सम लिखेगा ना ही प्रोडक्ट लिखेगा, वो लिखेगा गिवन नंबर्स, ठीक है ना, आर जीरोस। क्या लिखेगा वो, सिर्फ कि जो गिवन नंबर हमें है वो क्या है, जीरोस है, ना तो वहाँ सम लिखेगा ना प्रोडक्ट लिखेगा। तो मान लो उसने हमें दिया गया होगा, ठीक है, सपोज जैसे इसके अंदर ही हमें दे रखा है 0 और √5, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है हमें, ठीक है, ये दे रखा है। तो उसने क्या कहा, यहाँ पे ना तो सम लिखा है ना प्रोडक्ट लिखा है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट चेंज करके देगा, तब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक को हम अल्फा मानेंगे, उसने क्या कहा, जीरोस कहा सिर्फ, तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम क्या मान लेंगे, बीटा। ये कब करना है, जब यहाँ पे ना तो सम लिखा होगा ना ही प्रोडक्ट लिखा होगा। ठीक है, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो जीरोस और √5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √5, और अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 √5 को प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, किसी को 0 से मल्टीप्लाई कर लो 0 आता है। तो हमारे पास अब अल्फा प्लस बीटा भी हो गया, अल्फा प्लस गामा भी होगा। अब बस इस स्टेटमेंट में हम पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी। ठीक है ना, तो आपको एक क्वेश्चन था बुक के अंदर, पर उसको किस किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है वो भी आपको बता दिया गया है, ताकि आपको पेपर के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्या रहेगा, x² माइनस √5x, 0 को तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी आगे पार्ट्स हैं सारे के सारे आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, वैसे ही होने हैं, बट उसके अलावा पूछा क्या जा सकता है वो भी बता दिया। ये मतलब ये समझ लो कि एक्स्ट्रा हो गया हमारा। वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अलग वीडियो बनानी है, ठीक है ना, बट ये समझ लो कि आपका ये एक्स्ट्रा काम हो गया। ठीक है, तो होप कि जो भी आज हमने अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की है वो आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मैं पक्का दूंगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी पता चला है कि वायरस जो थर्ड वेव है मे बी स्टार्ट भी होने वाली है, जो स्टार्ट हो चुकी है, एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं है, बट प्लीज़ अपने घर पे रहें। ठीक है, आप बच्चे सेफ रहें, घर पे मोबाइल से ही पढ़ें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।